नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि आप किसी भी एज के हो, किसी भी इनकम ग्रुप के हो, आपका अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का पर्पस है तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का सिचुएशन है, किसी एक जगह पैसा इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और रिटर्न के मामले में भी देखा जाए तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग रिटर्न लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है दोस्तों। तो इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी की। पिछले 1-1.5 सालों में इक्विटी उतना रिटर्न नहीं दिया है जितना कि वो देता हुआ आ रहा था, लेकिन अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखोगे तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। चाहे कोरोना में डाउनफॉल देखो, या उसके बाद की अच्छी खासी रिकवरी देखो, या फिर बीच में जो हिचकोले आते हैं उसके बाद भी इक्विटी अच्छा खासा बाउंस बैक करके रिकवरी करता है दोस्तों। तो इक्विटी में आपका 50% के आसपास इन्वेस्ट होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, कैटेगरी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि हर एज ग्रुप के लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और सबका कमेंट भी आता है इस तरह वीडियो के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिपेंड ऑन योर एज, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और टर्म के हिसाब से आप 50% के आसपास आप इक्विटी में पैसा डाल सकते हो। वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इक्विटी में डाल सकते हो, और रिसर्च एनालिसिस करने के बाद आप शेयर्स में भी जा सकते हो। वहां भी आप इक्विटी में भी आप कैटेगराइज कर लें। कुछ पोर्शन आप लार्ज कैप में रखें, कुछ मिड कैप में रखें और कुछ पोर्शन आप स्मॉल कैप में रखें। तो इक्विटी में भी आप इस तरह की कैटेगरी बना सकते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे बुलियंस की, यानी सिल्वर और गोल्ड की। सिल्वर और गोल्ड को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। गोल्ड आपको हेजिंग के काम में आता है, वहीं जिस हिसाब से सिल्वर परफॉर्म कर रहा है, लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। तो सिल्वर और गोल्ड, स्पेशली सिल्वर, पिछले 1.5-2 सालों में जिस तरह का रिटर्न दिया है वो सभी एसेट्स क्लास में ज्यादा है। हालांकि वो अपने पीक पर जाकर के 40 से 45% का उसमें गिरावट देखने को मिला, और अभी वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, सिल्वर स्पेशली। जबकि गोल्ड में ज्यादा स्टेबिलिटी है, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड को बाय करते हैं और उनका जो पॉलिसी होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, इसलिए गोल्ड में आपको ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो सिल्वर और गोल्ड में आप 30% तक का अपना पोर्शन रख सकते हैं। अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो 20% के आसपास आप सिल्वर में रखें और 10% के आसपास गोल्ड में रखें। और अगर आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, सेफ साइड खेलना चाहते हैं, तो 15 से 20% आप गोल्ड कर दीजिए, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट आप अपना सिल्वर में भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, सिल्वर आपको हायर रिटर्न देगा एज कंपेयर टू गोल्ड, लेकिन उसमें भी सिल्वर में आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो रिस्की भी ज्यादा है, वोलेटाइल भी ज्यादा है। लेकिन गोल्ड आपका स्टेबल ज्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू सिल्वर वहां आपको रिटर्न कम मिल सकता है। तो 30% का आपका बुलियंस में सिल्वर और गोल्ड में होना चाहिए। ये टोटल हो गया आपका 80% दोस्तों। अब बचा 20%। 20% में आप 10% आप लिक्विड फंड में रखिए। आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं या किसी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे लिक्विड फंड को पार करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जहां पर आपको 6 से 7% का इजिली रिटर्न मिल जाता है। तो वहां 10% आप रख सकते हो। वहां रखने का एक एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा कि अपने पोर्टफोलियो में अगर आपको कभी एवरेज करना हो, या कहीं किसी भी आपका मान लीजिए लार्ज कैप, स्मॉल कैप, या फिर आपका सिल्वर में कहीं ज्यादा गिरावट है, वहां पे आप अपने पोर्टफोलियो में बाय करना चाहते हैं, तो वो लिक्विड फंड से इमीडिएटली आप विड्रॉ करके और वहां अपना उस पोर्टफोलियो में बाइंग कर सकते हैं, और लिक्विड फंड में आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। तो आप 10 दिन के लिए रखोगे, 15 दिन के लिए रखोगे या 1 महीना के लिए रखोगे, इसमें टर्म्स का ऐसा कोई नहीं है कि कितने टर्म्स के लिए आपको रखना है। जितना दिन तक फंड आप वहां पार्क रखोगे उतने दिन का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, लगभग 6 से 7% के आसपास दोस्तों। अब मैं बात करूंगा बचे हुए 10% के लिए। वो जो बचा हुआ 10% है दोस्तों, वो आपको एफडी में रखना चाहिए। जी हाँ, एफडी। एफडी के लिए मैं एफडी के बारे में इसलिए यहाँ पे बात कर रहा हूं, क्योंकि जो छोटे बैंक हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बैंक हैं जिनका आपने ऐड भी देखा होगा टेलीविजन में या रेडियो में, जो 7 से 8% का एफडी पर रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों। छोटे बैंक हैं, इसलिए उनको, अब जितने भी सारे बैंक होते हैं इसमें, ये सारे के सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैक्ड होते हैं,
और गवर्नमेंट भी गारंटी देता है कि 5 लाख रुपए तक अगर आपका किसी भी बैंक में डिपॉजिट है, किसी भी टर्म्स में, चाहे वो सेविंग अकाउंट में या एफडी में, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको गारंटी देता है कि अगर बैंक डूब जाता है तो भी गारंटीड आपको पूरा का पूरा 5 लाख रिफंड मिलेगा। हालांकि बैंक कोई डूबेगा नहीं, क्योंकि बैंक का पूरा वेरिफिकेशन और वो एक लीगल प्रोसेस है, उसके बाद ही बैंक एज अ फॉर्म होता है बैंक के रूप में, तो वहां पे आपको ये गारंटी मिलती है। तो आप छोटे छोटे पोर्शन में 2-3 बैंकों में, छोटे बैंकों में आप एफडी कर सकते हो, जहां से आपको 7 से 8% का रिटर्न आपको वहां पे मिल जाएगा दोस्तों। तो जिस हिसाब से मार्केट सिचुएशन है, अगर मैं मार्केट की बात करूं तो ट्रंप के आने के बाद पूरी दुनिया में टैरिफ लगा, वहां से इक्विटी का मामला खराब हुआ, और टैरिफ हट जाने के बाद में भी इक्विटी में उस तरह का मोमेंटम नहीं है दोस्तों। लेकिन फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिक्विडिटी एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला पोर्शन बन सकता है आपके पोर्टफोलियो में। तो इक्विटी को आप जरूर कंसीडर करें उस पोर्शन में। दूसरा, सिल्वर और गोल्ड, हालांकि पिछले 1-2 सालों में सबसे ज्यादा हाईयर रिटर्न देने वाला सिल्वर गोल्ड है, फिर भी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें और लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट रखें कि अगर इन द मीन टाइम कोई उसमें करेक्शन आता है या भारी बिकवाली होती है या कोई पॉलिसी चेंज होता है, क्योंकि सिल्वर जो बैक्ड है वो इंडस्ट्रियल डिमांड के ऊपर है, अगर वहां पे कोई कमी आती है तो हो सकता है आपको 1-2 साल 3 साल के लिए छोड़ना पड़े। तो लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट रखिए सिल्वर में भी। हालांकि गोल्ड उससे ज्यादा स्टेब्लिश है और गोल्ड में वॉलेटिलिटी भी कम है, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड को बाय करते हैं और उनका जो पॉलिसी होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा किसी दुनिया के किसी सेंट्रल बैंक ने गोल्ड खरीदा और फिर बेचने के लिए मार्केट में ऑल ऑफ सडन आ गया। और जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन है, अगर आप यूक्रेन और रसिया की बात करोगे तो वहां पिछले 2-3 सालों से लगातार वॉर चल रहा है, और अगर आप अमेरिका की बात करोगे तो वेनेजुएला को कैप्चर करने के बाद में फिर अभी ईरान को अमेरिका ने घेर रखा है वहां बुरी तरह से। साथ के साथ ईरान को रसिया और चाइना का सपोर्ट है, तो वहां भी एक वॉर का सिचुएशन बना हुआ है। और आपको पता है कि अगर वॉर होता है या वॉर का सिचुएशन बनता है तो उस टाइम पे जो सेफ इन्वेस्टमेंट है सिल्वर और गोल्ड, इनमें सबसे ज्यादा उछाल आता है। तो जब तक ट्रंप है तब तक जियो पॉलिटिकल टेंशन लगातार बना रहेगा दोस्तों। ट्रंप का कार्यकाल अभी लगभग 1 साल पूरा हुआ है, 3 साल अभी और रहने वाले हैं। तो लगातार 3 साल तक आपको ये देखने को मिलेगा। अगर एक जगह ट्रंप न्यूट्रल कहीं दिखाई देंगे तो दूसरी जगह वो मोर्चा खोल देंगे। तो आने वाले टाइम में जियो पॉलिटिकल टेंशन बना रहेगा, वॉर जैसी स्थिति बनी रहेगी। तो सिल्वर और गोल्ड को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही है। बाकी एफडी और लिक्विड फंड के लिए ये तो आपको पता है कि आप कभी भी इसको जो है लिक्विडेट करके फंड ले करके उसे आप यूज कर सकते हो, चाहे अपने इमरजेंसी फंड में यूज करो या फिर आपको अपने पोर्टफोलियो को एवरेज करना हो, या भी आपके पास और कोई डेली रिक्वायरमेंट है तो वहां से भी आप वहां से फंड निकाल करके मीट कर सकते हैं दोस्तों। और फ्रेंड्स, जब आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो एक बात का जरूर ख्याल रखें कि आपका लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट हो और वही पैसा आपका इन सभी कैटेगरी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाए, एटलीस्ट 3 to 5 ईयर। इन केस अगर वहां पे कोई ड्रॉबैक आता है या कोई इस तरह का सिचुएशन आए कि मार्केट कोलैप्स करे, तो अभी आप वहां पे सस्टेन कर पाए दोस्तों। तो इस तरह का पोर्टफोलियो अपना डिजाइन कर सकते हो और इसको सस्टेन कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। फिर भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं और कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह जरूर लें दोस्तों, क्योंकि एक प्रोफेशनल का सलाह लेना जरूरी होता है। क्योंकि आप अगर अपने आप खुद नहीं इस तरह का कर पाते तो आप अगर सलाह लेकर के करोगे तो आपको बेटर क्लियरिटी मिल सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पिंग करके स्पेशली मैसेजेस करके बोला था कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताएं, तो आज मैंने इस चीज को बताया है दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।